सभी को चौथी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आई हूँ कुष्मांडा माता की विस्तृत कथा। माता कुष्मांडा का स्वरूप और परिचय। नवरात्रि के चौथे दिन की आराध्य देवी है माँ कुष्मांडा। उनका नाम 3 शब्दों से बना है। कु मतलब थोड़ा, उष्मा मतलब ऊर्जा या ऊष्मा, अंडा मतलब ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिनके हल्के से मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया। माता कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, जपमाला और कमल पुष्प सुशोभित रहते हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनके तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हो जाती हैं। जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, केवल चारों ओर घना अंधकार ही अंधकार था। न आकाश था, न भूमि, न सूर्य था, न चंद्रमा, न समय का कोई माप। तभी आदिशक्ति ने अपनी मृद मुस्कान के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माता ने अपनी हंसी से सूर्यमंडल का निर्माण किया। उनकी ऊर्जा से ब्रह्मांड का अंडाकार रूप उत्पन्न हुआ। देवताओं, ऋषियों, मानवों, पशु पक्षियों, पर्वत, नदियों सभी का आधार माता कुष्मांडा की ही शक्ति है। इसलिए इन्हें सृष्टि की प्रथम सृजनहार माना जाता है। एक समय असुरों ने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। चारों ओर भय और निराशा का माहौल था। देवता तक असहाय हो गए। तभी मां शक्ति ने कुष्मांडा रूप में प्रकट होकर देवताओं को बल और उत्साह प्रदान किया। उन्होंने अपने तेज से अंधकार को भेद दिया। सूर्य को अपने भीतर स्थान देकर उसकी ऊर्जा को स्थिर किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को वे अपनी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार देवताओं को शक्ति देकर उन्होंने संसार का संतुलन स्थापित किया। इनके पास इतनी अपार ऊर्जा है कि सूर्य के भीतर भी वे ही स्थित हैं। उन्हें सूर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। वे जीवों को बल, आयु, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय, रोग, निराशा समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा इस प्रकार की जाती है। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर घट स्थापना कर देवी कुष्मांडा का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। माता को लाल या नारंगी वस्त्र, गेंदा और गेंदे के फूल अर्पित करें। धूप, दीप, अक्षत और रोली से पूजन करें। माता को कुम्हाड़ा, पंपकिन अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। उन्होंने कुम्हाड़ा, कुष्मांड उनका प्रिय भोग है। इनके बीज मंत्र का जाप करें। ओम एहि कली कुष्मांडाय नमः। अंत में आरती कर भक्त वंदना करें और फल फूल प्रसाद का वितरण करें। एक कथा के अनुसार जब संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी और केवल शून्य था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का अंडाकार स्वरूप बना दिया। दूसरे प्रसंग में कहा जाता है कि माता ने सूर्य को उत्पन्न किया और उसमें निवास करके समस्त लोगों को ऊर्जा दी। इसलिए जिन लोगों के जीवन में अंधकार, रोग और निराशा छा जाती है, वे मां कुष्मांडा की आराधना से पुनः ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। पूजा करने से दीर्घायु और स्वास्थ्य मिलता है। व्यापार और कार्य में संपन्नता आती है। भक्ति और अध्यात्म में स्थिरता आती है। संतान सुख और परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना के लिए देवी ने मुस्कान बिखेरी और अंडाकार रूप बना, तो उस समय उन्होंने समय को उसी ब्रह्मांड के भीतर छुपा लिया। यानी माता कुष्मांडा आज भी इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर विद्यमान है। वे केवल बाहर नहीं, हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा भी वही है। हमारे हृदय की धड़कन उन्हीं की शक्ति से चलती है। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ज्वाला सब उन्हीं की लीला है। इसलिए जब भी कोई भक्त मां कुष्मांडा का ध्यान करता है, तो वह केवल देवी की ही पूजा नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा और जीवन शक्ति की साधना करता है। मां कुष्मांडा
न केवल ब्रह्मांड की सृष्टि करती हैं बल्कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। तो सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता दी।